हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है विथ के प्रयोग के ऊपर। बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे विथ के प्रयोग, WITH, विथ के प्रयोग। लेकिन उसके पहले हम लोग उसका मीनिंग जानेंगे और डिफरेंट जगहों पे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग और अपनी अंग्रेजी को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे विथ का मतलब क्या होता है। जी हाँ, विथ का मतलब जानना। इनफैक्ट कोई भी शब्द आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसका मतलब आपको पता हो। बिना मतलब के वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, पहली बात तो कर नहीं पाएंगे, अगर करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसी वजह से शब्दों का मतलब जानना बड़ा जरूरी होता है। तो विथ का मतलब जान लेते हैं। विथ का मतलब सबसे पहला जो बेसिक मतलब होता है वो है साथ। साथ, WITH, विथ का मतलब होता है साथ या साथ में, के साथ में, के साथ, लेकर या तरफ। इन सारे शब्दों की जगह पे आप आराम से विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल जानना भी उतना ही जरूरी है जितना मतलब जानना जरूरी है। तो ढेर सारे सेंटेंसेस हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अलग अलग तरह के, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग वक्त के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉक विथ मी, मेरे साथ बात करो। टॉक विथ मी, मेरे साथ बात करो। टॉक विथ मी। ईट विथ मी, मेरे साथ खाओ। आप खा रहे हैं, कोई आ गया तो आप उनको बुला के बोलेंगे नहीं बैठो बैठो मेरे साथ खाओ, मतलब ईट विथ मी, मेरे साथ खाओ। ईट विथ मी, मेरे साथ खाओ। ईट विथ मी। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी। कम विथ अस, हमारे साथ आओ। कम विथ अस, हमारे साथ आओ। कम विथ अस। डील विथ द सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब क्या होता है? जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जो सिचुएशन है बेसिकली उसको बोलते हैं। मतलब जो स्थिति या परिस्थिति चल रही होती है उसको सिचुएशन बोलते हैं। डील विथ द सिचुएशन, स्थिति के साथ समझौता करो या उससे डील करो। डील विथ द सिचुएशन, स्थिति के साथ समझौता करो। डील with the situation. I am with my mother, मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ। I am with my mother, मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ या मैं अपनी माता के साथ हूँ। I am with my mother. Stay with us, हमारे साथ रहें। Stay मतलब रहना। Stay with us, हमारे साथ रहें। Stay with us, हमारे साथ रहें। Stay with us. We are with you, हम आपके साथ हैं। We are with you, हम आपके साथ हैं। We are with you, हम आपके साथ हैं। Are you with us, क्या आप हमारे साथ हैं? Are you with us, क्या आप हमारे साथ हैं? Are you with us? I came with my parents, मैं अपने माता पिता के साथ आया था। I came with my parents. पेरेंट्स का मतलब कौन होता है? गार्जियन जो आपके होते हैं।
आई केम विथ माई पेरेंट्स. मैं अपने माता पिता के साथ आया था. आई केम विथ माई पेरेंट्स. इज एवरीथिंग ओके विथ यू. क्या आपके साथ सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ओके विथ यू. क्या आपके साथ सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके विथ यू. क्या आपके साथ सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके विथ यू. दे आर विथ देम. वे उनके साथ हैं. दे आर विथ देम. वे उनके साथ हैं. दे आर विथ देम. आई वर्क विथ देम. मैं उनके साथ काम करता हूँ. आई वर्क विथ देम. मैं उनके साथ काम करता हूँ. आई वर्क विथ देम. मैं उनके साथ काम करता हूँ. What's wrong with you. यहाँ पे जो what's है इसको आप what's भी पढ़ सकते हैं या what is भी बोल सकते हैं. Completely your choice. What's जब आप बोलते हैं तो थोड़ी सी जो भाषा है वो थोड़ी स्टैंडर्ड लगती है. ऐसे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो what is ही होता है. क्लियर. What is wrong with you. आप ऐसे भी बोल सकते हैं. What's wrong with you. आप ऐसे भी बोल सकते हैं. Completely आपकी चॉइस है. कोई फर्क नहीं पड़ता. मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर. What's wrong with you. तुम्हारे साथ क्या हुआ. What is wrong with you. तुम्हारे साथ क्या हुआ. What's wrong with you. I had a talk with them. मेरी उनके साथ बात हुई थी. I had a talk with them. मेरी उनके साथ बात हुई थी. I had a talk with them. मेरी उनके साथ बात हुई थी. I had a talk with them. I am okay with that. मैं इसके साथ ठीक हूँ. I am okay with that. मैं उसके साथ ठीक हूँ. I am okay with that. They will go with you. वे आपके साथ चलेंगे. They will go with you. वे आपके साथ जाएंगे या वे आपके साथ चलेंगे. दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं. They will go with you. Share it with us. इसे हमारे साथ शेयर करें या बांटें या साझा करें. ठीक है. शेयर इट विथ अस. शेयर का मतलब क्या होता है. बांटना, साझा करना, है ना. शेयर इट विथ अस. इसे हमारे साथ बांटें या इसे हमारे साथ साझा करें या इसे हमारे साथ शेयर करें. शेयर इट विथ अस. टेक हिम विथ यू. उसे अपने साथ ले जाओ. टेक हिम विथ यू. उसे अपने साथ ले जाओ. टेक हिम विथ यू. उसे अपने साथ ले जाओ. टेक हिम विथ यू. Who are you with. तुम किसके साथ हो. Who are you with. तुम किसके साथ हो. Who are you with. She went with him. उसके साथ वह चली गई. वह उसके साथ चली गई. She went with him. वह उसके साथ चली गई. She went with him. Come sing with me. आओ मेरे साथ गाओ. Come sing with me. आओ मेरे साथ गाओ. Come sing with me. Stay here with us. हमारे साथ यहीं रहो. Stay here with us. हमारे साथ यहीं रहो. Stay here with us. I agree with you. मैं आपके साथ सहमत हूँ. I agree with you. मैं आपके साथ सहमत हूँ. I agree with you. May I go with you? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ. May I go with you? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ. May I go with you? He agreed with me.
वह मेरी बात के साथ सहमत था। He agreed with me. वह मेरी बात के साथ सहमत था या वो मुझसे सहमत था। आप इसको छोटा करके अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि वो मुझसे सहमत था, मेरी बात के साथ सहमत था। He agreed with me. Learn English with बी बैंकर। बी बैंकर के साथ अंग्रेजी सीखें। Learn English with बी बैंकर। बी बैंकर के साथ अंग्रेजी सीखें। Learn English with बी बैंकर। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कर दीजिए जल्दी से, शेयर कर दीजिए जल्दी से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास है तो शेयर तो बनता ही है और लाइक तो सबसे पहले कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियो कोर्स नहीं देखी है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर और मंगवाइए अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अपने लिए अपने मोबाइल पर अभी। इसके साथ ही इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो भाई जब करना क्या होगा, इसके लिए आपको लिखना होगा कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसका फ्री सैंपल ई बुक भी चाहिए, तो हमारी टीम द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। तो जितनी जल्दी मैसेज उतनी जल्दी ये कोर्स और ई बुक की सैंपल आपके पास मोबाइल पर आ जाएगी। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कोर्स कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्लासेस कैसे मिलेंगी, होमवर्क कैसे चेक होगा, कितने बजे क्लासेस आएंगी, नोट्स मिलेंगे या नहीं, आपको इसकी कंप्लीशन पे ई बुक मिलेगा या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और सबसे अहम डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो ये कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। जल्दी से पता करिए अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इसमें आपकी ग्रामर की बेसिक दिक्कत को दूर किया जाता है, आपके ग्रामर की बेसिक्स को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया जाता है। आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है बिकॉज बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड। जी हाँ, जिसमें बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीख जाते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती कभी भी और उनको मजा भी आता है पढ़ने में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। फेवरेट क्यों भाई? एडमिशन ओपन होते ही बंद हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है, सीट्स भर जाती हैं, इसी वजह से। इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्कूल, यानी कि दोनों ही चीजें आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग से मतलब एसेज राइटिंग, मैसेज राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, नोट्स मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके क्लास में आपके सिलेबस में है आपको ये कराया जाता है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, नाम से पता चल रहा होगा चीज़ें बिल्कुल प्रीमियम होने वाली हैं। मतलब इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी दिक्कत को दूर किया जाएगा, सारी सिलेबस को कवर कराया जाएगा, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या हो बेसिक वोकैबुलरी एडवांस वोकैबुलरी, चाहे हो बेसिक ग्रामर एडवांस ग्रामर, चाहे हो बेसिक क्वेश्चंस या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। आपके अंग्रेजी के मार्क्स जरूर बढ़ने वाले हैं इसके बाद, इसकी तो बिल्कुल श्योरिटी है। आप इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं भाई कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, कैसे क्लासेस मिलेंगी। इंक्वायरी में तो यही सब करते हैं ना, तो जल्दी से इंक्वायरी करिए अगर आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। सो इंक्वायरी करते वक्त क्या करना है? इंक्वायरी करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कोर्स का नाम लिख के इंक्वायरी करना है, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो आपने मैसेज करना है इंक्वायरी के लिए। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। देर सवेर सही लेकिन रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.